वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, निरमा से आए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हार मान लेते हैं, पर ये गलत बात है। जो लोग हार नहीं मानते हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं, अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करवा लेते हैं। और इसी तरह से एक नाम जो सिर्फ नाम था, आज वो ब्रांड है। हम बात कर रहे हैं निरमा कंपनी की, जो मामूली तरीके से शुरू हुई और आज आप जानते ही है। तो आज हम निरमा कंपनी और उस पर छपी लड़की कौन है सब बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 90 के दशक के बच्चों ने जो आज बड़े हो चुके होंगे, उन्होंने निरमा की ऐड तो जरूर देखी होगी। वॉशिंग पाउडर निरमा, जी हाँ, ये उस समय से और आज तक निरमा पाउडर आपके घर में दिख जाएगा। दोस्तों, दरअसल निरमा पाउडर की शुरुआत 1979 में गुजरात के करसन भाई ने की थी। और निरमा के पैकेट पर जिस लड़की की फोटो आप कई सालों से देख रहे हैं, वो और कोई नहीं, करसन भाई की बेटी है। करसन भाई की बेटी का नाम निरुपमा है। वह प्यार से निरमा बुलाते थे। करसन भाई निरुपमा को बहुत प्यार करते थे। वे अपनी आंखों से एक पल भी निरुपमा को दूर नहीं होने देते थे। लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। निरुपमा एक दिन कहीं जा रही थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया और दुर्घटना में निरुपमा की मौत हो गई। करसन भाई अपनी बेटी की मौत से पूरी तरह टूट गए। वह चाहते थे उनकी बेटी बड़ी होकर कुछ बने, जैसे हर बाप अपनी बेटी के लिए सोचता है। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी वक्त सोच लिया कि वे अपनी बेटी को अमर करेंगे। और फिर उन्होंने निरमा पाउडर की शुरुआत की और निरमा के पैकेट पर अपनी बेटी की फोटो छाप दी। इसके बाद उन्होंने निरमा पाउडर की बिक्री शुरू कर दी। लेकिन इसके साथ करसन भाई सरकारी जॉब भी कर रहे थे। उन्होंने दोनों काम एक साथ करने की सोची। वह काम पर जाते वक्त करसन भाई अपनी साइकिल से निरमा पाउडर बेचते थे। वह घर घर जाकर एक तरीके से सेल्समैनिंग करते थे। उसी वक्त बाजार में सर्फ एक्सेल जैसे पाउडर आ चुके थे और इन सर्फ की कीमत 15 रुपये प्रति किलो थी, जबकि निरमा पाउडर को करसन भाई सिर्फ 3.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे थे। आसपास के लोग जिनकी सैलरी कम थी और जो सर्फ सस्ते में लेना चाहते थे, उन्हें निरमा पाउडर बहुत पसंद आ रहा था। फिर निरमा की बिक्री शुरू हो गई और निरमा पाउडर अहमदाबाद में मशहूर होने लगा। निरमा पाउडर को बनाने का काम और बेचने का काम करसन भाई खुद ही करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे गुजराती नहीं, पूरे भारत में निरमा पाउडर अपनी पहचान बना चुका था। इसके बाद करसन भाई को लगा अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद निरमा पाउडर कंपनी के लिए एक टीम बनाई जो आसपास के लोगों को निरमा बेचने का काम करती थी। पर उसके बाद करसन भाई को समस्या आनी शुरू हो गई। वह निरमा पाउडर दुकान पर उधारी पर बेचते थे और जब वह पैसे लेने जाते तो दुकानदार उन्हें बहाना बताकर या बचा हुआ निरमा पाउडर वापस कर देते थे। इस बात से करसन भाई दुखी रहने लगे। पर इस जगह करसन भाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम को बुलाकर ये कहा कि बाजार में जितना भी निरमा पाउडर है उन्हें वापस ले आओ। इस बात से टीम बहुत हैरान हुई। उन्हें लगा अब निरमा कंपनी बंद हो जाएगी। वही दूसरी तरफ करसन भाई दिमाग से खेल रहे थे। उन दिनों टीवी बाजार में आ चुका था। उन्होंने फैसला किया कि अब सही समय है कि जो पैसा है वो विज्ञापन में निवेश किया जाए, यानी टीवी पर निरमा की ऐड दिखाई जाए। उस समय ऐड बहुत ही काम की चीज हुआ करती थी। फिर क्या था, घर घर में टीवी पर निरमा की ऐड आनी शुरू हो गई और जो निरमा का गाना बजता, लोगों का ध्यान निरमा की तरफ चला जाता था। और ऐड आने के बाद निरमा पहले से ज़्यादा हिट हो गया था। निरमा की मांग तेजी से बढ़ने लगी। निरमा का नाम अब हर घर में छा चुका था। हर छोटी बड़ी दुकान से ऑर्डर मिलने लगे। इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने एक टाइम पर निरमा पाउडर को वापस किया था और अब करसन भाई ने अपनी गलती से ये सीख ली थी। उन्होंने फैसला किया कि अब एक भी पैकेट उधारी पर नहीं दिया जाएगा। करसन भाई का ये फॉर्मूला हिट हो चुका था और इसके साथ ही उनका अपनी बेटी निरुपमा को अमर करने का भी सपना पूरा हो गया था। आज आपके दिमाग में निरमा का नाम सुनते ही जो तस्वीर आती है, वो ही सपना था करसन भाई का जो पूरा हो चुका था। तो दोस्तों, देखा आपने, एक मामूली तरीके से शुरुआत करी, आज एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। रुकावटें आती रहती है पर हमें उनका सामना करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।